है वो वो सारे पार्टियों के गुलाम है, कहीं कहीं चोर है। अरे नेता इतने, आज कोई मजबूत आदमी है, उसके पास करोड़ों रुपए है या फिर करोड़ों के बिजनेस चल रहे हैं, वो आपके बीच में मजबूती से बात नहीं कर सके क्योंकि बेचारा डरता है। आपने देखा होगा वो अब तो वो एमएलए बन गए, वो साड़ा में लालू पीट लिया। उन्होंने चुनाव लड़ने की ठानी, चुनाव लड़ना है तो बेंगलोर में उनके काम धंधे चल रहे थे तो वहाँ काम धंधे बंद करवाई नहीं करवाई। तो नेताओं के पास सारा सिस्टम रहता है, या तो अगर आप चोर हो तो चोरी से राजनीति कर लो, और अगर साहूकार हो तो लड़ो उन नेताओं से, लड़ो उन अधिकारियों से जो भ्रष्ट है, जो चोर है, जो नकारा है, जो निकम्मा है, उनसे आप लड़ो। तब जाके पता चलेगा कि कौन चोर है कौन साहूकार है। नेताओं ने बारी बारी से यहाँ लूटा है क्योंकि हमें धरना देना पड़ रहा है, किसान कौम को धरना देना पड़ रहा है। जो किसान इस पूरे देश का पेट भरता है उस किसान को आज धरना देना पड़ रहा है, और महिलाओं को धरना देना पड़ रहा है, महिला शक्ति को यहाँ बैठना पड़ रहा है। सरकार को शर्म नहीं आ रही क्या? भजन लाल जी की सरकार क्या कर रही है? सिर्फ भजन मंडली बना दी उन्होंने, किसानों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लोग पीड़ित है उनका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों भाई, कहाँ गए हमारे नेता? और मैं तो कह रहा हूँ आप बना दो रणनीति, सब नेताओं के घर पे चलते हैं, बैठते हैं उनके घर के बाहर, सबसे आगे मैं रहूंगा, आप चिंता मत करें, मैं हनुमान जी का सिपाही हूँ, सबसे आगे मैं रहूंगा। पुलिस की लाठी खानी पड़ी मैं खाऊंगा, पुलिस की गोली खानी पड़ी हम खाएंगे, आप चिंता मत करो। लड़ाई मजबूती से लड़ते हैं और हनुमान बेनीवाल जी के साथ काम करना, इसका मतलब आर पार डर के हम कोई काम नहीं करता। मैं कोई बाहर से नहीं आया हूँ, मेरा गाँव जोधपुर है, ज्यादा दूर से आया हुआ नहीं हूँ। सब हम रिश्तेदार हैं, सब हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, सब हम एक ही जाचन पे बैठने वाले लोग हैं। पर हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि कौन मजबूती से हमारी बात करता है। ये तो निश्चित है कि काम तो आपका करवा देंगे, कोई दो राय नहीं, उसमें 100% काम करवाएंगे, पर मजबूती आपको रखनी पड़ेगी। आज अगर आप सोच लो कि काम तो वैसे हो जाएगा, आप अपने घर पे जाके बैठ जाओ, ऐसा नहीं। हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी, हिम्मत से ही नेता आपका काम करवाएंगे। चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, आपके पास ताकत होगी, शक्ति होगी, प्रदर्शन होगा तो ही नेता आपके बीच में आएगा। पर आप मुझे ये बताओ, एमएलए साहब कितने दूर है यहाँ से? चलो ठीक है, हमारे पश्चिम वाले एमएलए साहब हैं, उनके तो चलो 2 गांव ही आ रहे थे, चित्तौड़ के 2 गांव ही है ना, एक तो हाँ, 2 गांव, बाकी 8 गांव तो राजसमंद से। चलो हमारे एमएलए साहब को तो छोड़ो, अभी उनके थोड़ा क्या है, वो सूरज माली से थोड़ा उनका ट्रीटमेंट हो रखा है, वो भी उनके इलाज में मस्त है। राजसमंद वाले एमएलए तो आए, अरे भाई 8 गांव में उनके 25 हजार की लीड से आप नेताओं को जिता रहे हो। 25 हजार की लीड से आपकी एमएलए जीती है 32 हजार से, तो फिर 32 हजार वोट, एक ट्वीट भी नहीं किया। अरे नागौर में बैठे सांसद ने आपकी पीड़ा को समझ के सरकार को चेतावनी दे दी, और यहाँ